हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू दिस चैनल सौरजीत। एक्चुअली जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2022 में हम लोग का सब मेन एग्ज़ाम हो रहा था, लगभग जितना भी एग्ज़ाम था सबका। तो उस टाइम पे मैं भी था एक एस्पिरेंट, जैसे कि अभी आप लोग हो उस पर। तो क्या हो रहा था उस टाइम में, तो हम लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत पेंडिंग हो गया था, मतलब डिले हो रहा था। तो उस वजह से उस कारण हम लोग भी बहुत डिमोटिवेटेड फील मतलब एक आ जाता था, ठीक है, क्योंकि होता है नॉर्मल पेपर। तो अभी क्या है, उस टाइम में जिसके चैनल में आप वीडियो देख रहे हो, छोटन सौरजीत, वो मैं हम लोग सब एक साथ ही तैयारी कर रहा था हम लोग, ठीक है, मिल के ग्राउंड का, एग्ज़ाम का वगैरह वगैरह। तो मेरा तो उस साल 2020 में मेंस था, सब इंस्पेक्टर मेंस था, कांस्टेबल का मेंस था, सब कुछ क्लियर हो गया था फाइनली। लेकिन जो भाई है छोटन सौरजीत, उसका किसी कारण के पास मतलब नहीं हुआ, वो सिलेक्शन नहीं ले पाया उस साल में। तब से लेके अब तक वो अभी कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं। और फिलहाल मैं तो अभी पोस्टेड हूँ एज सब इंस्पेक्टर इन वेस्ट बंगाल पुलिस, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में मेरा पोस्टिंग है। तो अभी घर में आया हूँ, तो मिलने के लिए चला आया, क्योंकि बहुत सारा याद है जो हम लोगों का प्रिपरेशन फेज था ना उस टाइम में। ग्राउंड से लेके मतलब एग्ज़ाम देने तक जो पूरा सफ़र, एक मतलब क्या बोलूँ, सुहाना सफ़र था, ठीक है, वो हम लोग एक साथ बिताया। तो इसलिए अभी जब भी मौका मिलता है आने के घर में, तो आने के बाद मतलब आता हूँ यहाँ पर मिलने के लिए, ठीक है, छोटन के साथ। वैसे ही है। और अभी अभी ये देख रहा हूँ कि एक नया वो सीरीज क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज 90 डेज सेल्फ ग्रोथ चैलेंज चैलेंज कि 90 डेज खुद मतलब खुद के ऊपर खुद के साथ एक चैलेंज स्टार्ट किया है 90 डेज का, जो सेल्फ ग्रोथ के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो भी डाल रहा है। तो आज तो मैं इधर आया तो उसका चैनल में देखा, तो मैं बोला कि ठीक है एक क्लिप ले ले। और आप लोग भी जो उधर से देख रहे हो, तो लगभग मोस्ट ऑफ द यू आर एक्सपीरियंस, सो फॉलो दिस चैनल एंड लेट्स सी भाई अभी इसका मंजिल कहाँ जाएगा। अभी तो फिलहाल वो रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, मेनली पुलिस भी है। लेकिन मैं तो एज ए पुलिस मतलब पुलिस में हुआ अभी, तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि अगर किसी का मतलब कांस्टेबल अगर एम है, टारगेट है, तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी का टारगेट होगा कि सब इंस्पेक्टर या फिर WBCS, तो अलग बात है, वो तो बहुत हाई रैंक हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर अगर टारगेट है, तो यही बोलूँगा कि अभी तो हम लोगों का प्रोमोशन पीरियड चल रहा है, एक टू काছে है, अभी तो हम लोगों का प्रोमोशन पीरियड चल रहा है। लेकिन जो प्रेशर है ना, थाने के लेवल में जो प्रेशर है, और फिलहाल अभी तो आप सब लोग देख रहे हो कि पुलिस रिगार्डिंग पुलिस मतलब सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, लोग मतलब जैसे तैसे करके पुलिस फील्ड में जाके डील करता है, हम लोगों को डील करना पड़ता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल में। तो बहुत सारा मतलब ऐसा है कि प्रोज एंड कॉन्स है जो यहाँ पर मतलब इस पोस्ट में होल्ड करने के बाद हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली जो हम लोग का प्लेन एरिया है यहाँ पर। तो अगर किसी का टारगेट है सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, करो और आओ सर्व करो नेशन को, पब्लिक को, ठीक है, अच्छे तरीके से अच्छे से, ताकि डिपार्टमेंट एक अच्छा जगह पे जाएगा, मंजिल अच्छा मतलब एक मिलेगा फ्यूचर में। तो आओ पार्ट बनो। या फिर अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि सिविल में, तो मैं तो कहूँगा कि हाँ सिविल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सिविल अलग है। पुलिस यूनिफॉर्म में जो हम लोग है ना, जो बेल्ट कैप की मतलब ड्यूटी है, वो पूरा जो अदर सेक्टर है पूरा पूरा अलग है। तो उस हिसाब से अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, किसी का मतलब वैसा नहीं है कि हाँ मुझे फैमिली भी संभालना पड़ेगा, या फिर मेरा प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है घर में या फिर फैमिली में, तो सिविल में ट्राई करना सबसे अच्छा होगा। क्योंकि डिपार्टमेंट मैंने बोला कि बेल्ट एंड कैप का मतलब डिपार्टमेंट है, बहुत सारा मतलब वो आएगा कि आप चाहकर भी कुछ आपका मतलब फर्ज है, आपका ड्यूटी है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू आर कंपेल्ड टू डू योर ड्यूटी फर्स्ट, ओके। तो बहुत सारा चैलेंजेस आएगा। तो अगर सिविल मिलेगा तो डेफिनेटली सिविल, मैं भाई को भी बोलूँगा जो अभी जिस चैनल में आप देख रहे हो, कि अगर रेलवे में मिल जाएगा तो रेलवे तो वेरी गुड, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, मिल जाएगा तो पक्का जरूर ज्वाइन करें। और अगर नहीं मिलेगा, अगर कुछ नहीं होगा, फिर पुलिस हो जाएगा तो फिर पुलिस में आओ। बट काम का प्रेशर बहुत है इधर यूनिफॉर्म जॉब में, वो लगभग आपका खुद का पैशन, खुद का पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम एक साइड हो जाता है, ठीक है, इस रैंक में, स्पेशली सब इंस्पेक्टर रैंक में।
तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। ड्यूटी हाँ, टाइम जो ड्यूटी टाइम क्या है, कितना ड्यूटी टाइम वगैरह? हाँ, ड्यूटी टाइम कितना रहता है उसका? सब इंस्पेक्टर का कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो मतलब केस इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग 24/7 एंगेज थे। लेकिन वो केस के इन्वेस्टिगेशन के मतलब इन्वेस्टिगेशन साइड में रखूँ तो उसके अलावा भी कुछ ड्यूटी थाने में रहता है, जैसा कि टेबल ड्यूटी होता है, जीडी ड्यूटी, आपका थाने का वैन जो निकलता है आरटी मोबाइल वैन, उसका ड्यूटी होता है। अगर कहीं पे जाना पड़ेगा रेड करने के लिए तो रेड करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर कहीं पे लॉ एंड एलो ड्यूटी होगा तो उधर भी मतलब फोर्स ऑफिसर सबको जाना पड़ता है। तो मतलब जो आपका जुरिडिक्शन है उस जुरिडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्राइम ना हो, और अगर कुछ हो जाएगा तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोगों को मतलब प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से 24/7 एंगेज रहता है एक ऑफिसर। लेकिन शिफ्टिंग ड्यूटी भी होता है, वो तो है ही, वो करना पड़ेगा ज़रूर। उसके साथ साथ जो खुद का जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट वगैरह इधर उधर मतलब पूरा डीलिंग करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है। आई मीन अब डिपेंड करता है थाने के ऊपर, जैसा जिस थाने में, जिस इलाका में, जिस एरिया में मतलब प्रेशर क्राइम ज़्यादा है, उधर तो बहुत प्रेशर है, खाने का टाइम नहीं मिलता है। मेरा जो दोस्त लोग नीचे है सो नहीं सकते, ऐसा भी मतलब उन लोगों का जाता है कि 2 दिन 3 दिन नहीं सोया है, बस 2 घंटा 1 घंटा एक पावर नैप लेके बस काम चला रहा है। तो ऐसा ड्यूटी आवर होता है, स्पेसिफिक नहीं है।